और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ियाँ एक ज़माने में, यही तो वो वक्त था जब सारी कायनात इंतज़ार में थी कि वो हबीब किबरिया इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। हूर मलक जिन्नो बशर सारे लोग, सारी अशिया कायनात की उस हबीब बारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुलूद मसऊद के इंतज़ार में थी। और उस घड़ी को आलम इस्लाम में आज हर जगह ईद के तौर पर मनाया जाता है, लेकिन बाज़ लोगों को इसकी तकलीफ है, बाज़ लोगों को तकलीफ है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद का जब भी महीना आता है, कुछ बरसाती कीड़े बाहर निकल आते हैं। और अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, गंद फैलाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर गंद फैला करके ये बात बाउर कराने की कोशिश करते हैं। मियाँ वो सहाबी बताएं जिसने सबसे पहले मीलाद मनाई, वो सहाबी का नाम बताएं जिसने सबसे पहले जुलूस निकाला। सुन्नियों को वसवसे में डालने के लिए इस तरह की बातें लाते हैं। इनसे कोई ये नहीं पूछता कि उस सहाबी का नाम बताएं जो सोमैया ग्राउंड में इतना बड़ा इज्तिमा कराते थे, 10-10 दिन की कॉन्फ्रेंसें कराते थे। कोई है जवाब? बड़े बड़े इज्तिमात, बड़े बड़े चिल्ले, बड़े बड़े काफिले, ये तमाम चीज़ें क्या अहदे सहाबा में थी? नहीं। आज आप उसको नेकी समझ कर करते हो, खैर समझ करके करते हो। तो जालिमों, जब तुम्हारा जमा होना खैर हो सकता है तो मुस्तफ़ा के नाम पर जमा होना क्यों नहीं खैर हो सकता? अब मैं बताऊं कि विलादत बासआदत का तज़किरा सहाबी की बात पूछते हो, ताबई की बात पूछते हो। अरे मियाँ, हमने तो पढ़ा है कि अल्लाह ने अभी किसी को पैदा भी नहीं किया था, अभी किसी को पैदा भी नहीं किया था, सारी रूहों को एक मैदान में जमा फरमाया। उसको यौम अलस्त कहा जाता है। इसका तज़किरा कुरान पाक में भी आया है। 9वें पारे में रब ताला ने इरशाद फरमाया, वइज़ अख़ज़ मिन बनी आदम, तमाम आदम की औलाद से अल्लाह ताला ने एक वादा लिया था कि इस बात का, सारी रूहें थी, जिस्म किसी का नहीं था, कोई पैदा नहीं हुआ था। रब तबारक व ताला ने सारी रूहों से एक सवाल किया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब रूहें खामोश थी। सबसे पहले रूह मोहम्मदी ने जवाब दिया, भला व रब्बिना, क्यों नहीं मौला, तू ही तो हमारा रब है। उस रूह मोहम्मदी के जवाब पर फिर अंबिया ने जवाब दिया। अंबिया की रूहों के जवाब में औलिया की रूहों ने जवाब दिया। औलिया की रूहों के जवाब में मोमिनीन की रूहों ने जवाब दिया। मोमिनीन की रूहों के जवाब में सारे इंसानों की रूहों ने जवाब दिया। पता ये चला कि रब्बे जुल जलाल की रुबूबियत का इकरार यौम अलस्त में भी अगर किसी ने सबसे पहले किया था तो वो रूह मोहम्मदी है। वहां पर भी जलवे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के थे, वहां पर रूह मोहम्मदी ही के जलवे थे यौम अलस्त में। और दूसरा एक वादा अल्लाह ताला ने उसी वक्त सारे नबियों से लिया, सारे नबियों से, जिनको अल्लाह ताला नबी बनाकर भेजने वाला था दुनिया में, अभी वो पैदा नहीं हुए थे। ये भी कुरान पाक में 4 पारे में, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह। अल्लाह ने तमाम नबियों की रूहों से ये वादा लिया, किस बात का? कि तुम नबी बनाकर भेजे जाओगे, तुम्हारे ज़माने में अगर मेरा महबूब रसूल आ गया, मेरा रसूल आ गया जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक करता हुआ है, तो तुम सब के सब उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। नबियों से पूछा रब ताला ने, अक़ररतुम, क्या तुम इस बात का इकरार करते हो? सारे नबियों ने कहा, हाँ मौला, हम इकरार करते हैं। वो नबी अगर हमारी हयात में आ गया तो हम सब उस नबी पर ईमान लाएंगे और उस नबी की हिमायत में खड़े होंगे। मुझे ये बताओ, मिलाद कहते किसे हैं? रसूल पाक की मोहब्बतों का तज़किरा करना यही तो मिलाद है। हुजूर पाक की सीरत बयान करना यही तो मिलाद है। अभी कायनात में कोई चीज पैदा नहीं हुई, जब रब्बे जुल जलाल हुजूर पाक के आने के मुतालिक अंबिया से वादा ले रहा है, नबियों की रूहों से वादा ले रहा है, तो यौम अलस्त में भी उसी रसूल के जलवे हैं। बल्कि आपको मैं बताऊं,
उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक के सिलसिले में हजारों दलीलें हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि दिल साफ होना चाहिए। दलील तो बहुत है, दिल अगर साफ ना हो तो कोई दलील उसे काम भी नहीं आती। जिसके दिल में कुड़न हो, जलन हो, उसे ऐब ही नजर आएगा, और जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा हो, कल्ब पाक हो, वो अपने नबी की मोहब्बत में ये तमाम चीजें कबूल भी करेगा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जब विलादत हुई, आपको मिट्टी पानी सबसे गूंधा गया और आपकी रूह को जब आपके जिस्म में डाला गया, जानते हैं आपकी तख्लीक के मुतालिक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हुई, आपकी शक्ल बनाई गई तो रूह फूंकी गई, उसमें रूह बाहर आ गई। जिस्म के अंदर रूह करार नहीं पा रही थी, इसलिए कि जिस्म मिट्टी का है और रूह नूर है, रूह नूर है अल्लाह का, तो ये बाहर आ जाती। कई मर्तबा ऐसा हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर मोहम्मदी को रखा। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह डाली गई, आप बेदार हुए और आपने आंखें खोली, तो जैसे ही आपकी आंखें खुली, सबसे पहला कलमा आपको जो नजर आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अर्श के पायों पर, अर्श के दरवाजों पर ये लिखा हुआ देखा, जन्नत के दरख्तों पर ये लिखा हुआ देखा, ये कलमा तैयबा है। रब तबारक व तआला से आपने सवाल किया कि ऐ अल्लाह, ये तू अपने नाम के साथ एक और नाम किसका रखा है, एक और नाम कौन सी शख्सियत का है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ आदम, तेरी औलाद में मेरा एक महबूब नबी पैदा होगा, उसका नाम मैंने हर अर्श के दरवाजे पर, हर जगह पर रकम कर दिया है। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूँ फरमाया, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने नाम पाक के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक आसमान के हर दरवाजे पर, अर्श पर, वहाँ की जन्नत के दरख्तों पर रकम फरमाया। अब खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से आपके नूर की तख्लीक के बारे में भी सवाल किया गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया, सबसे पहले कौन सी चीज़ बनी? रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की हदीस मशहूर है, हदीस जाबिर के नाम से। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ जाबिर, अल्लाह ने सबसे पहले मखलूक़ात में मेरे नूर को पैदा किया, और उसके बाद फिर उस नूर के 4 हिस्से किए, अलग अलग। एक तवील हदीस है, एक हिस्से से अल्लाह ने अर्श को पैदा किया, दूसरे से लौह को, तीसरे से कलम को, चौथे हिस्से में फिर 4 हिस्से किए गए। उनमें से फिर एक हिस्से से हामिला ने अर्श को, दूसरे से आसमान को, तीसरे से मलाइका को, फिर चौथे हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम किया। उनमें से फिर हर एक हिस्से से चांद और सूरज को, दूसरे से सितारों को, तीसरे से अंबिया को पैदा किया, फिर चौथे हिस्से को 4 हिस्सों में तकसीम किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को इतनी तवील बयान फरमाया, यहाँ तक कि हज़रत जाबिर फरमाते हैं, कायनात की हर शय को अल्लाह ने नूर मोहम्मदी से पैदा किया, नूर मोहम्मदी से पैदा किया। उसी के जलवे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर पाक के जलवे कायनात की हर शय में अल्लाह ने रखा। चांद जो चमक रहा है, सूरज को जो जगमगाहट मिली है, सितारों की जो झिलमिलाहट है, ये सब कदम मुस्तफ़ा की बरकत है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 12,000 साल पहले, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 12,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे नूर को पैदा किया, और मैं रब्बे ज़ुल जलाल के जिलो खास में, कुर्बे खास में उसकी तस्बीह बयान करता रहा। 12,000 साल, ये साल कैसे पता चलेंगे?
साल कैसे गिने जाएंगे? साल तो यहाँ है ना, सूरज डूबे तो एक दिन, सूरज निकले तो फिर दूसरा दिन। जब सूरज और चांद थे ही नहीं तो साल कैसे हो रहे थे? और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 12,000 साल। तो मेरे अजीजों 12,000 साल का मतलब कि दुनियावी 12,000 साल नहीं, वो नूरी 12,000 साल है, वो नूरी 12,000 साल है। और नूरी साल की कोई इंतहा और इब्तिदा पता ही नहीं इंसानों को, इसलिए कि वो नूर वाला ही जानता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हजारों साल तक मैं अपने रब की तस्बीह बयान करता रहा। फिर रब्बे जुल जलाल ने जब ये इरादा फरमाया कि फिर कायनात को वजूद बख्शा जाए, तो मेरे नूर को अल्लाह ने हिस्सों में तकसीम किया और फिर कायनात की हर शय को पैदा किया। अब उसमें मदारिजुन नबुव्वा में जो मंजिलें बताई गई हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक की, एक एक हजार साल अलग अलग मंजिलों में हुजूर का नूर सफ़र करता रहा। आलम उबूदियत में, आलम अबदियत में, आलम अज़मत में, आलम रहमत में, कई आलम ऐसे हैं जिसमें हुजूर पाक के नूर को सफ़र कराया गया। फिर आखिर वो वक्त आया जब आदम अलैहिस्सलाम को इस फर्श गीती पर भेजा गया। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत अब्बास सहाबी भी हैं, हुजूर के चचा भी हैं, उन्होंने जो कसीदा बयान किया हुजूर की शान में, उसमें ये लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर आपका नाम ना होता तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल ना होती। अगर आपका नाम ना होता तो नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से कभी बाहर नहीं आ सकते। अगर आपका नाम ना होता तो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से कभी बाहर ना आते। अगर आपका नाम ना होता तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आग में जो डाला गया, आग ने जो जलना आपको नहीं जलाया, वो आपके नामे पाक की बरकत थी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर जो छुरी नहीं चली, या रसूल अल्लाह, वो आपके नूरे पाक की बरकत थी। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। हर नबी को अल्लाह के रसूल की हाजत रही। और फिर अगर इस जमाने का कोई कहता है कि मुझे हाजत नहीं है, तो फिर शैतान ने भी यही कहा था कि मैं अल्लाह को तो मानता हूं मगर रसूल की रिसालत को नहीं, इनकी अजमत को नहीं। तो जो शैतान की ज़ुर्रियत में हो उसे रसूल से क्या वास्ता, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह।